कहाँ थे तुम? तुमने मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं की? मैं घर की तरफ ही तो थी, बहुत करीब थी, इसलिए रिसीव नहीं कर सकी। क्या हुआ? क्या कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? कल बात करें तो बेहतर होगा, थकी हुई हूं। ओके, शब्बा खैर। यमान जान चुका है कि कुछ गलत हुआ है। सहर यमान को जल्दी बता देगी कि उसके साथ क्या हुआ। अगर उसने नहीं बताया तो क्या होगा? यमान सहर का पीछा उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक कुछ जान न ले। वो सहर पे दबाव डालेगा। मैं इसी वक्त जानना चाहता हूं। लेकिन मैं समझता हूं तुम थकी हुई हो, लेकिन ये बात कल पर मत छोड़ो। कोई खास बात नहीं है। रुको, क्या किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? ऐसी तो कोई बात नहीं है, यानी फिक्र करने की कोई बात नहीं। मैं अगर नहीं बताओगी तो सुबह तक यही इंतजार करते रहेंगे हम दोनों। इससे बताओ टैक्सी ड्राइवर ने क्या किया। जल्दी। मैं सुन रहा हूं तुम्हें। मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कितनी ही जिद करती रहो, मैं यही हूं, मैं तुम्हारे पास हूं। बताओ मुझे, सुन रहा हूं मैं, क्या हुआ है? सुन रहा हूं मैं, बोलो। मैं अपने मोहल्ले जा रही थी। वापसी पर टैक्सी में बैठी थी। वो ड्राइवर मुझे एक अनजानी सी जगह पर ले गया। मैंने कहा मुझे जाने दो, लेकिन उसने सुनी नहीं। दरवाजे लॉक कर लिए थे। मैं जो भी कह रही थी वो सुन नहीं रहा था मेरी बात। फिर उसने मेरे हाथ से फोन ले लिया। मैं तुम्हें कॉल करना चाहती थी। उसके बाद एक सुनसान गली में छोड़ दिया उसने। क्या उसने तुम्हें छुआ? क्या कोई नुकसान पहुंचाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या उस टैक्सी का नंबर याद है तुम्हें? नहीं, मैं इतना डर गई थी कि ये तो मेरे जहन में भी नहीं आया। वैसे भी बहुत अंधेरा था। उसका हुलिया कैसा था? तुम कहां से टैक्सी पर सवार हुई थी? बताया ना मैंने, मैं मोहल्ले से वापस आ रही थी तो जो टैक्सी नजर आई उसमें बैठ गई मैं बस। उसने तुमसे क्या कहा और क्या उसने ये जानबूझकर किया? मुझे नहीं मालूम,
उसने कहा हम लोग घूमेंगे, थोड़ी देर बातें करेंगे। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। काम हो गया, यमान को पता चल गया सब। डरो नहीं, तुम महफूज हो, तुम घर पर हो। मैं दोबारा कभी ये सब नहीं होने दूंगा, समझ गई ना तुम? तुम्हें सर्दी लगी है? नहीं तो असल में फिर ये खौफ की वजह से?
किसी चीज की जरूरत है अदालत से कह देता हूँ। नहीं तो कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है, तो फिर आराम करो तुम, मैं यूसुफ को एक नजर देखता हूँ। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। मैंने अभी आराम का कहा ना, मैं बस उसको एक नजर देखूंगा और तुम बाद में जाकर देख लेना, ठीक है ना? आराम करो तुम। क्या हुआ? मैं हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम मजीद खौफजदा हो। मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा, ये जानती हो तुम। हम दोनों अब एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं दोबारा ऐसा नहीं होगा। मुझसे किया हुआ अपना वादा याद रखना। तुमसे बस एक आखिरी सवाल पूछूंगा। तुम घर की किसी कार में बाहर क्यों नहीं जाती? ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इस चीज से रोकती है? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। वो ड्राइवर की बात मैंने इसीलिए तुमसे छुपाई बस। मेरा और तुम्हारा कुछ भी अलग नहीं है अब। लेकिन मैं तुम्हें इन चीजों में जिस उलझाना तरह नहीं। जब मुझे जरूरत होती है मैं घर की सहूलतें इस्तेमाल करता हूं, वैसे ही तुमने भी करनी है। उम्मीद है तुम समझ गई होगी। याद रहेगा ना? शुक्रिया तुम्हारा। शब बखैर। मुझे कुछ बताना है तुम्हें। मैं कहाँ गई थी उस वक्त बता नहीं सकी तुम्हें। मैं कार्ड देने के लिए सलीम के पास गई थी। मैं उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए गई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मसरूफ था वो, तो सुन नहीं सका। मुझे लगा तुम्हें मालूम होना चाहिए। ये कैसा सोशल मीडिया अकाउंट है? इसने अपने बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा। एक तस्वीर के अलावा तुमने तो यहाँ पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया। वकारा, मुझे तुम्हारे बारे में किस तरह पता चलेगा? उफ। तुम किसकी बात कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस फाइल को देखते हुए मैं बड़बड़ा रहा था। सबूत कम है। ये मसला संगीन है अब्बू। देखो, कल मुझे जाकर एक गेट बजाना पड़ा, तब जाकर ये सबूत जमा हुए हैं।
मैंने इस केस पर बहुत मेहनत की है, फाइल में कोई कमी नहीं हो सकती। कुछ वाकयात उस वक्त तक समझ नहीं आते जब तक उनकी असल सोर्स तक न पहुंचा जाए। तुमने बहुत ही अहम बात की है मेरे दोस्त। इसका क्या मतलब है? मैं हमेशा बहुत मेहनत करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक कहा तुमने। मुझे इस फाइल को समझने के लिए इसके सोर्सेज को समझना होगा। शुक्रिया फिरात। ठीक है नदीम, जैसे ही काम खत्म हो मुझे कॉल करके बता देना। हमें ये आज ही भेजना है। अकरम से बात करो, इस मामले में मुझे सिर्फ उसी पर भरोसा है। आ जाओ। मैंने साइन कर दिए हैं, तुम इन्हें कंपनी ले जा सकती हो। साइन का पूछने नहीं आई, मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहती हूँ। अच्छा कहो, क्या मसला है? अगरचे मैं इस मामले से बाहर हूं, मगर मुझे कुछ कहना पड़ रहा है। मेरी राय में तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस शादी से कभी खुश नहीं रह सकोगे। तुम ठीक कहती हो। तुम इस मामले से बाहर ही रहो। और जो तुमने दूसरी बात की वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जो बात मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें गुस्सा आएगा, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं खतरा मोल लेकर यहाँ आई हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली, तुम सबसे ज्यादा अहम हो मेरे लिए। मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस होता है, मगर सहर सिर्फ अपने फायदे के लिए शादी कर रही है तुमसे। मैं बिल्कुल एतबार नहीं करती उस पे। मैंने कल रात उसे कहाँ देखा जानते हो? वो सलीम के रेस्टोरेंट में थी। वो दोनों तो आपस में बातें कर रहे थे। मैं उसकी मजीद तफसील नहीं बताना चाहती, मगर मुझे वो सब देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यमान। बस बहुत हो चुका। मुझे भरोसा है उस पर। मुझे मालूम है वो किसके पास और कहां जाती है। तुम आइंदा उसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं करोगी। ये दोबारा नहीं होगा जुहाल। अगली बार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या हुआ? उसने क्या कहा? जैसे आपने मुझसे कहा था वैसे ही बात की मैंने। जैसे ही मैंने उससे शादी की बात की, बहुत गुस्से में आ गया वो। अच्छा है, यमान का गुस्से में आना हमारे लिए बहुत बेहतर है। बाद में हमारा बिछाया हुआ जाल खुलेगा तो और भी बहुत सी चीजें निकलेंगी। उस वक्त वो पछताएगा कि तुम्हारी बात क्यों नहीं मानी उसने और तुम्हारे साथ बुरा सुलूक क्यों किया। अच्छा है। इंफॉर्मेशन की सोर्स मालूम करने के लिए ये आइडियल जगह है। खामोश रहो, कारा के मोहल्ले में हो अब तुम।
ये बताओ आखिर मांगने ही क्यों गई तुम नौरतन के घर? ऐसा क्यों किया? है कोई जवाब? आंटी मैंने कुछ खुद से नहीं किया, सब आपसे सीखा हुआ है। उफ, इधर उधर घूमना बंद करो। जैसा आप कहें आंटी। अरे मेरा खाना जल जाएगा, मैं जा रही हूँ। ठीक है, तुम अब जा सकती हो। सुने, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है बेटा? मैं इस इलाके में किसी को ढूंढ रहा हूँ, क्या पता आप उसे जानती हो। कारा नाम है। कारा? कारा मर्द है या औरत? लड़की है, मेरी ही उम्र की है। उसका असल नाम कारानफिल है। हाँ, कारानफिल। हाँ, क्या आप कारा को जानती हैं? मैं कैसे नहीं जानती, उसे तो सभी जानते हैं। इसका क्या मतलब है? मैं नहीं चाहता कि तुम किसी से भी खौफज़दा रहो। मैं वाकई तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। सहर साहिबा, ये आपके लिए है। मेरे लिए? गलती से आ गया होगा। गलती से नहीं, तुम्हारे लिए ही है। तुमने? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हें किसी उलझन में पड़ने की जरूरत नहीं। तुम यमान करीमली की बीवी बनने वाली हो। सहर वो आ गया, शादी का सामान आ गया। मुझे माफ कीजिएगा यमान सर। शादी का जोड़ा आज चूज करना था क्या? तुम फौरी तौर पर नीचे लाउंज में चली जाओ। अब ठीक है। सुने, उनके पास दिखाने के लिए आपको बहुत कुछ है, मगर आप वही डिजाइन सिलेक्ट कीजिएगा जो उस दिन आपने मेरे साथ किया था। मतलब आप पे अच्छा लगेगा। ठीक है, देखती हूँ मैं वही वाले डिजाइन। लेकिन पहले जरा यूसुफ को देख लूँ मैं, उसके बाद आती हूँ। ठीक है। आप ये क्या कह रही हैं? अरे ये तो कुछ भी नहीं। वो जो लड़कों के साथ डेट पर जाती है तब तुम उसे देखना। लड़कों के साथ डेट पे? हाँ, सिर्फ एक नहीं, कारा के साथ तो 3-3 लड़के होते हैं, मगर वो किसी के साथ भी चल नहीं सकती। वो इनसे रोज लड़ती है, सारा मोहल्ला सुनता है। कारा में तो मर्दों वाली ताकत है, एक को तो मुक्का मारकर गिरा दिया था। एक और मजे की बात बताओ तुम्हें, एक लड़के के साथ कई महीने वो डेट पर जा रही थी, आखिर में उससे भी चलता कर दिया। वो लड़का दोबारा उसके दरवाजे पर आया और कारा से माफी मांगता रहा। कारा ने उस पर रहम नहीं किया। अब इसने नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है और उसके साथ खुश है। अब देखो उससे कब तक जान छुड़ाती है। तुम कारा के बारे में किस लिए पूछ रहे हो? क्या तुम भी इसे पसंद करते हो? मैं नहीं, मुझे जो कुछ भी जानना था वो पता चल गया। शुक्रिया।
मैं आपको पहले कुछ फ्रेंच डिजाइन्स दिखाती हूँ। मुझे यकीन है आपको पसंद आएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि ये ड्रेस आपकी हाइट के हिसाब से बिल्कुल ठीक रहेंगे। मैंने आपकी पिक्चर अपलोड कर दी है इस एप्लीकेशन में। ये कुछ ही देर में दिखा देगी कि ये ड्रेस आप पर कैसा लगेगा। ये हमारा पहला डिजाइन है। कैसा है बताइए, चुप क्यों है? पता नहीं, अच्छा तो लग रहा है। चले कोई बात नहीं, मैं दूसरा दिखाती हूँ और ये पहले डिजाइन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यकीनन ये आपको पसंद आएगा। ये नहीं हो सकता, इस तरह के कपड़े तो नहीं पहनती हूँ मैं बिल्कुल भी। ठीक है, तो फिर आप ये ड्रेस देखें, ये बिल्कुल फिट आएगा जैसा आप पहनना चाहती हैं। आप क्या कहते हैं यमान साहब, क्या ये मैडम सहर पे अच्छा लगेगा? जो इनको पसंद होगा वही मुझे पसंद होगा। तुम उस दिन अपने फोन पर एक डिजाइन देख रही थी, याद है? बेहतर है वैसा ही कुछ मुंतखब कर लो। क्यों नहीं, मैं पहन कर दिखाती हूँ इन्हें। जरूरी काम हो सकता है तुम्हें, तुम जाओ अगर चाहो तो। नहीं, आज मैं घर पे हूं। इधर आओ लड़की, ये लो और वहां ले जाओ। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ठीक है, ले जाती हूँ। हाँ, संभाल के। मैडम, मैं बाकी लोगों के लिए भी ड्रेसेस ले आई हूँ ताकि सब खुद पसंद कर लें। आइए, आप भी कुछ पसंद करें ना। हम लोग तो मुलाजमीन हैं, हम तो इन्हीं कपड़ों में होंगे ना। ये बात वाज़ेह है कि हमने उस दिन क्या पहनना है। नहीं, तुम लोग काम नहीं करोगे। उस दिन तुम लोगों को भी मदऊ किया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया यमान सर। आपका बहुत शुक्रिया यमान साहब। आ जाएं, ड्रेस पसंद करें। ये देखिए, ये अच्छा लगेगा आप पर। बहुत शुक्रिया आपका। बोलो, सुन रही हूँ। मैं अभी आपको एक ऑडियो भेज रहा हूँ, आप उसे अपने हिसाब से एडिट कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी भेजो मुझे। मैंने कहा था मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। अब तुम अपने किसी भी मसले में अकेली नहीं हो, बिल्कुल भी। आदत डाल लो तुम। मैं बाबा से इजाजत लेना चाहती थी। मैं तो बस ये चाहती थी कि वो मुझे समझने की कोशिश करे। काश वो तुम्हें जान सकते। तुम्हें मालूम है, उन्होंने ये बुंदे मेरी शादी के लिए रखे थे। तुम ये उस दिन पहन लेना, गुरूर के साथ, अपना सर ऊंचा करके, क्योंकि तुमने अपने वालिद को नाराज करने वाला कोई काम नहीं किया। तुम्हें तो देख लूंगी। 2 हफ्ते के अंदर थाने पहुंचा के रहूंगी। हेलो, यमान और सहर की बातें डिलीट कर दो। सलीम के साथ वाली गुफ्तगू इस्तेमाल करेंगे।
ये मत भूलना कि तुम्हें इन दोनों के दरमियान ताल्लुक साबित करना है मोहब्बत का। इब्राहिम और कारा अभी तक नहीं आया ऑफिसर। अरे इब्राहिम तो आ गया। आजा इब्राहिम। खैरियत है? तुम कहाँ थे? अच्छा हुआ कि तुमने मुझे समझा दिया। तुम्हारे बात करने के बाद मैंने बहुत सोचा। तुम ठीक कहते थे, मैं जल्दी में था। कारा और मेरा कोई जोड़ नहीं। क्या कुछ हुआ है? मैं नहीं जानता तुमने क्या सुना और क्या देखा है, मगर याद रखना, जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। मैं आपको कैटलॉग दिखाती हूँ, आप इसमें से अपने लिए कपड़ा पसंद करें। ये कपड़ा फ्रांस से इंपोर्ट हुआ है। ये क्रिंकल है। आपको शायद साटन पसंद है ना? मगर शायद आपको और कपड़े देखने चाहिए। ये ताफीता है, लेकिन जो डिजाइन आपने मुंतखब किया है उसके हिसाब से ये कपड़ा मुनासिब नहीं है। 3 डायमेंशनल बेहतर रहेगा। मेरा तो यही मशवरा है। और इसमें अगर साटन भी ऐड कर लिया जाए तो क्या ही बात है। अब आप बताएं। सहर, मेरा ख्याल है कि तुम पर 3 डायमेंशनल अच्छा लगेगा। इसे एक बार फिर देख लो तुम। ओके, देखती हूँ। यमान, मैंने अपने लिए इस सूट का इंतखाब किया है। कैसा है बताओ जरा। अच्छा लगेगा आप पर भाई। शुक्रिया। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप ज़िया भाई। शुक्रिया सहर। बहुत हैंडसम लग रहे हो ज़िया डार्लिंग। बहुत शुक्रिया इकबाल। अब मुझे ऊपर जाना होगा फौरन। यूसुफ मेरा इंतजार कर रहा है। हमें मिलकर पजल मुकम्मल करना है। अपना सूट संभाल कर रखूंगा। ठीक है मेरी जान, तुम जाओ। आज यूसुफ तुम्हारे हवाले है, उसका बहुत ख्याल रखना। हाँ, तुम फिक्र मत करो इकबाल, बिल्कुल फिक्र मत करो। शुक्रिया ज़िया भाई। आप बहुत लकी हैं। यमान साहब कितना चाहते हैं आपको। मैं देख सकती हूँ कि वो नजरें ही नहीं हटा पा रहे आपसे। मेरा ख्याल है अब हमें बातें कम और काम ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत से काम बाकी हैं। माफ कीजिएगा, नाप लिया जा चुका है, बस कमर का नाप लेना बाकी है। कैसी लग रही हूँ इकबाल मैडम? बहुत अच्छी लग रही हो निस्लिहान। निस्लिहान पर क्या ये बहुत छोटा नहीं होगा मिस इकबाल? इस पर स्कार्फ लेगी तो बहुत बेहतर होगा। देखिए जरा। नहीं अदालत, मेरा ख्याल है रहने दो। बगैर स्कार्फ के ये ज्यादा अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया इकबाल मैडम, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो निस्लिहान। बहुत शुक्रिया सहर। वैसे अदालत, तुम पे भी ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। आपका बहुत शुक्रिया मिस इकबाल। इससे पहले ये खराब हो, इसे वापस कर देते हैं। चलो। अब आपको इन तीनों में से एक सिलेक्ट करना है। बिल्कुल, इन तीनों में से ही होगा कोई। असल में मेरे ख्याल से ये वाला मुनासिब होगा मेरे लिए। बिल्कुल, ये एक दुल्हन के लिए परफेक्ट है। हाँ बोलो नदीम। वो बिल्कुल तैयार है यमान। तुम अभी कहाँ पर हो? मिस सहर,
हमारा काम खत्म हो गया है। अब आप चाहें तो बाल खोल सकती हैं और मेकअप भी ठीक कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर हमारे लिए आई। इकबाल साहिबा, अगर और कुछ नहीं है तो इन लोगों को जाने देते हैं, क्या ख्याल है? ये क्या बात हुई सहर? हर चीज पहले से सोच ली जाए वो ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए बेहतर है कुछ देर और रुक जाएं। काम खत्म हो जाएगा तो भेज देंगे। आप लोग अंदर जाइए, जाके चाय कॉफी वगैरह पीजिए। और हाँ, बाहर मेकअप आर्टिस्ट वेट कर रही होगी, उसे भेज दीजिए। ठीक है मिस इकबाल। सिर्फ एक नहीं, कारा के साथ तो 3 लड़के होते हैं, मगर वो किसी के साथ भी चल नहीं सकती। वो इनसे रोज लड़ती है, सारा मोहल्ला सुनता है। कारा में तो मर्दों वाली ताकत है। एक को तो मुक्का मारकर गिरा दिया था, आखिर में उसे भी चलता कर दिया। इसने नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है और उसके साथ खुश है। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हें क्या कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना मुझे, तुम अपना काम करो। मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ, ऑफिस में और घर में भी। देखिए, अब ठीक है। आप चाहें तो आईने में गौर से देख लीजिए। मेरे ख्याल से ये हेयर स्टाइल आप पर ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा लग रहा है। ये बहुत खूबसूरत बना दिया है आपने मुझे। नहीं, खूबसूरत दुल्हन पर हेयर स्टाइल अच्छा लगता है। इकबाल साहिबा, ये बहुत ज्यादा तो नहीं लग रहा है ना मेकअप? सहर, बिल्कुल नहीं, मुझे तो बहुत जबरदस्त लग रहा है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं नेचुरल मेकअप कर देती हूँ। आप परी जैसी हैं, जो देखेगा फिदा हो जाएगा।